बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता चंद हफ्तों से या फिर यह कहा जाए कि जब से पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, जब से पाकिस्तान ने आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर देखा है, उसके बाद से पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। जौहर टाउन का धमाका हो, FATF की ग्रे लिस्ट हो या पाक फौज को चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट में शामिल करके सैंक्शंस का रास्ता हमवार करना हो, इस तरह की बहुत सी रुकावटें हैं जो पाकिस्तान की तरक्की की राह में डालने की कोशिश की गई। लेकिन नाज़रीन इकराम, पानी सर पर से तब गुजरा जब दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स जो हैं उनकी बस पर एक बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला किया गया, जिसमें 9 चाइनीज इंजीनियर्स और 3 पाकिस्तानी जो हैं वो उस पूरे वाकये के अंदर अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब इस सब के हवाले से आपको पता है कि किस तरह से चीजें अनफोल्ड हुई। चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो एक बड़े नाजुक मोड़ पर आ चुके थे। बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज हुई, CPEC पर काम रुक गया, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के जो कंपनी है उसने मुलाजमीन को फारिग कर दिया। इस तरह की बहुत सी चीजें जो हैं वो गर्दिश कर रही थी। और उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी नहीं गए सिर्फ चाइना, बल्कि DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, द मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन इन पाकिस्तान, जिनके पास सबसे ज्यादा मालूमात होनी चाहिए और है, वो चाइना गए। और इस दौरे के बाद बहुत सी चीजें वाज़ेह हुई। और आज नाज़रीन कराम, जो डिटेल्स मैं आपके सामने एक्सक्लूसिवली लेकर आया हूं, ये वो डिटेल्स हैं जिनसे पाकिस्तान चीन के आगे, अपने दोस्त मुल्क के आगे सुरखरू हो गया है। और दासू चीनी इंजीनियर्स के कातिल जो हैं वो किस तरह से जिंदा पकड़े गए, कहां से पकड़े गए, ये लोग कौन हैं, इनका ताल्लुक कहां से है, इनके पीछे कौन सी खुफिया एजेंसी के नाकाबिले तरदीद सबूत हमें इस वक्त मौसूल हो चुके हैं, कौन सी खुफिया ताकतें इसके पीछे थीं, ये पूरा मंसूबा जनरल बाजवा और उनकी टीम ने, पाक फौज ने, गुमनाम हीरोज ने दिन रात एक करके ये पूरे का पूरा जो इस पजल के अंदर जो मिसिंग इसके वो पीसेस थे वो लगा दिए हैं। और एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएंगी। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस इसी तरह आप तक पहुंचती रहे और आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक और खबर जो है वो शेयर कर दूं, जो कि बड़ी अफसोसनाक खबर है और कराची से आई है। आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान चाइना रिलेशंस को हिट करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर लाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि CPEC जो है उसे किसी तरह से मुतासर किया जा सके, चाइना पाकिस्तान कॉपरेशन को मुतासर किया जा सके, दोस्ती को अफेक्ट किया जा सके। आपको याद होगा कि सरीना होटल जो है क्वेटा का, वहां पर चाइनीज एम्बेसडर तक को मारने का प्लान बना लिया इन्होंने। और फिर ये दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाला अफसोसनाक वाकया और ये दहशतगर्दी को गवादर से, बलूचिस्तान से लेकर उसकी तपिश बीजिंग तक पहुंचाने का जो इंडिया का मंसूबा है, उसके पीछे जारी बात है एंटी चाइना गेम्स में फिर उसके पीछे तो अमेरिका भी है। इस सब के अंदर आज जो एक अफसोसनाक खबर आई है वो यह है कि चाइनीज नेशनल शॉट एंड वुंडेड इन पाकिस्तान कराची के अंदर एक चाइनीज शहरी जो है उस पर फायरिंग की गई है और वो उस फायरिंग के नतीजे में उसे गोली भी लगी और वो जख्मी भी हुआ। A Chinese national was shot and wounded in an attack in Pakistan's largest city on Wednesday. Police said 2 weeks after 9 Chinese workers were killed when an explosion sent their bus over a ravine in the north of country. ये रॉयटर्स जो है आलमी खबर रिसां इदारा वो इसे रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि ये एक हफ्ते के अंदर अंदर चाइना के किसी इंडिविजुअल पर दूसरा अटैक है। और इसके अंदर इत्तलात भी ये दी गई है कि पुलिस चीफ जो है उन्होंने ये बात कही है। अब नाज़रीन किराम, एक जानिब ये एक और अफसोसनाक वाकया हुआ, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो चाइनीज शहरी है, हमारा भाई है चाइनीज, वो इस वक्त खतरे से बाहर है और इसकी मजीद तहकीकात की जा रही है। कोई पर्सनल इशू है या किस इशू की बुनियाद पर यह सब हुआ, इस हवाले से बहुत जल्द डिटेल्स जो है वो हमें भी मौसूल हो जाएंगी और वो इंशाल्लाह आपके साथ अगले किसी वीलॉग में हम शेयर भी कर देंगे। लेकिन ये एक अपडेट थी लेटेस्ट जो आपके सामने रखनी है। अब नाज़रीन किराम, आपको पता है कि जैसे ही दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वाला वाकया हुआ था उसके बाद चाइनीज कंपनी का एक प्रेस रिलीज आया कि हमने सारे पाकिस्तानी मुलाजमीन फारग कर दिए हैं।
3-4 घंटे के अंदर वो भी क्लैरिटी आ गई कि नहीं जी हम फारिग नहीं कर रहे, हम अपना वो नोटिफिकेशन सस्पेंड कर रहे हैं। और इसकी वजह से बहुत से लोगों ने यह भी कहा सीपैक पर काम रुक गया। अलबत्ता दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, दासू एचपीपी जो है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपैक, वो सीपैक से अलग है। अब चाइना के और भी बड़े मंसूबे हैं, लेकिन इस सब के अंदर जब शाह महमूद कुरैशी और डीजीआईएसआई गए उस वक्त इंडियन मीडिया की कवरेज जो है वो देखने के लायक थी, क्योंकि वहां पर एक डिसीजन लिया गया। उससे पहले चाइना की स्टेट न्यूज एजेंसी का जो चीफ एडिटर है उसने ये पोस्ट की कि पाकिस्तान हमारा भाई है, पाकिस्तान अगर खुद नहीं करना चाहता पाकिस्तान हमें बताए, हमें इजाजत दे, पाकिस्तान हमें इजाजत दे, हम अपने हाई टेक्नोलॉजी लेजर बम्बों से इन सब का खात्मा कर देंगे जिन्होंने हमारे 9 चीनी इंजीनियर्स मारे हैं। और फिर पाकिस्तान और चीन के वज़राए खारजा ने प्रेस रिलीज के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह बात कही, चाइना पाकिस्तान आउटलाइन ज्वाइंट एक्शन टू टैकल ऑल द थ्रेट्स, यानी कि अब हम ज्वाइंट एक्शन लेंगे, अब हम मिलकर लड़ेंगे, अब हम मुकम्मल तौर पर इन सब का मुकाबला करेंगे और जो कोई पाकिस्तान या चीन के ऊपर अटैक एक ही अटैक समझा जाएगा। और ज्वाइंट एक्शन का मतलब कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं है, ज्वाइंट एक्शन का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं कि हम मिलकर कार्रवाई करेंगे, मिलकर हंट करेंगे और मिलकर इनका मुकाबला किया जाएगा। और इसके साथ साथ वहां पर हमने जो पाक चीन दोस्ती के दुश्मन है उस दौरे के अंदर जिसमें जनरल फैज भी गए थे, उन्हें बड़ा वाज़े पैगाम दे दिया, क्योंकि उसमें कहा गया कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर काम अपनी मुअय्यना मुद्दत जो है उसमें मुकम्मल होगा, तेजी से जारी है और अब मजीद तेज करेंगे और इसे मजीद आगे लेकर जाया जाएगा। और ये दोनों वज़राए खारजा ने इस चीज को काउंटर किया और इस चीज को वो सामने लाए कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बातें फैलाई जा रही हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि दासू हमले में मुलव्वस होने के शुबे में 2 मुश्तबा अफराद जो हैं उन्हें बाकायदा तौर पर इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है। और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उसके कुछ जराए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से ताल्लुक के शुबे में, क्योंकि आपको पता है कि पहले यह चीज आ रही थी कि यह गाड़ी जो है ये जो बस थी चीनी इंजीनियर्स की उसे हादसा पेश आया है और क्योंकि वो पहले खाई में गिरी, फिर उसके अंदर धमाका हुआ, ऐसे ही लगा कि गैस लीकेज है, लेकिन फिर इत्तलात आई कि उसे एक और गाड़ी ने हिट किया और इस गाड़ी के अंदर भी, बस के अंदर भी धमाका खेज मवाद था। तो ये पूरा एक प्लॉट था, ये एक दहशतगर्दी का हमला था और इसमें 2 अफराद जो हैं जिस गाड़ी ने उन्हें हिट किया उसके शुबे में उन्हें हिरासत में बाकायदा तौर पर ले लिया गया है। गिरफ्तार होने वाले दोनों भाइयों का ताल्लुक क्वेटा से है। ये 2 भाई हैं सगे जिन्हें पकड़ा गया है। और मैं आपको यह भी बताऊं कि जो इंटेलिजेंस जराए हैं वो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत और नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं कि जौहर टाउन हमला और दासू हमला, इन दोनों के पीछे सेम नेटवर्क रॉ का नेटवर्क था और डायरेक्टली भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अफगानिस्तान के अंदर हैंडलर से राब्ते में थी। अफगानिस्तान से हैंडलर यहां पर क्वेटा और दीगर इलाकों के जरिए और यहां पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर वो दहशतगर्दी करवा रहे थे। तो ये भी एक बहुत अलार्मिंग फैक्टर है नाज़रीन कराम। इसमें आपको यह भी बताऊं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो इतलात ये हैं कि इन दोनों भाइयों के मुतल्लिक ज्यादा डिटेल्स क्यों नहीं दी जा रही, मैं उस हवाले से भी आपको बता देता हूं। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, आईबीओ था, जो कि हमारे खुफिया इदारों ने, हमारे हसास इदारों ने इंफॉर्मेशन दी और फिर खुफिया इदारों ने और सीटीडी ने, जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इंसदाद दहशतगर्दी का पाकिस्तान का महकमा है, उसने बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन में सबसे मुश्किल चीज ये होती है ऐसे ऑपरेशंस के अंदर, क्योंकि ये दहशतगर्द हमेशा तैयार होते हैं, इनका ज़हन होता है कि भाई मर जाना है, इससे बेहतर है मर जाओ, ये तो मरने की वो नियत से खुद कुछ लोग हैं। लेकिन ऑपरेशन इस तरह से प्रोफेशनल तरीके से किया गया कि इन दोनों को जिंदा पकड़ा गया है, जिंदा जकड़ लिया गया है। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि इनकी मजीद डिटेल्स, इनके नाम और कुछ और हसास मालूमात जो है वो अवाम तक पहुंचाना इस वक्त बिल्कुल बड़ी गलती होगी। अगर हम भी आप तक वो पहुंचा देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी गलती इसलिए होगी क्योंकि बड़ी दफा ऐसे होता है कि एक ऑपरेशन होता है, उसी की कड़ी मिलाकर आगे ऑपरेशन करना होता है। तो हम पूरा लिंक जो है उसे अगर हम पहले ही एक्सपोज कर दें, पब्लिक में ले आए वो डिटेल्स, तो उससे अगले लोग जो है वो मोहतात हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जिस तरह से जौहर टाउन के धमाके के ब्लाइंड केस था पकड़ा, पीटर पॉल डेविड बहरेन से आया, पूरा नेटवर्क 3-4 दिन के अंदर पकड़ा गया। और इसके अंदर सबसे बड़ा सहरा जो है वो इस चीज को जाता है कि इस मर्तबा एनआईसीसी, नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है
और यह जनवरी में इसका कयाम था और अभी रिसेंटली इसकी पहली मीटिंग हुई। इसमें पाकिस्तान के जितनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो सब एक पेज पर हैं, वो जनरल फैज के साथ बैठती हैं, वो सब इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस, नेवी इंटेलिजेंस, एयरफोर्स इंटेलिजेंस, आईएसआई और फिर एफआईए जो कि सिविलियन है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, ये सब जो है ये एक पेज पर आकर मुल्क दुश्मनों के साथ जो हवाले से जितनी इंफॉर्मेशन है उसे शेयर करते हैं। जब लाइजन अच्छा होता है, जब कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है तमाम इंटेलिजेंस इदारों की, तब इसी तरह बहुत जल्दी मामला आते हैं। और अब जो बॉल है दैट इज इन द कोर्ट ऑफ चाइना, और पाकिस्तान और चाइना अब बढ़ेंगे ज्वाइंट एक्शन की तरफ, क्योंकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक चीज एस्टैब्लिश हो गई है, क्लियर कट सबूत आ चुके हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ, इवन जॉर्ज टाउन वाले मामले के अंदर हमारे पास बैंकिंग ट्रांजैक्शंस तक आ गई हैं कि पहले किसी और मुल्क में इंडिया से पैसा आया, वहां से इधर आया, और इस मामले के अंदर भी सीधा सीधा रॉ का हाथ है। और अब जो है अब चाइना और पाकिस्तान के एक्शन का वक्त आ चुका है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।